नमस्कार शांति दी। नमस्कार पायल, शुभ विजया। शुभ विजया। तो कैसी रही आपकी नवरात्रि, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी? इतने सारे त्योहार चले गए, हम लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं पाए, अच्छा रहा। हाँ, है ना। चाहती तो थी पर बिजी शेड्यूल था इसलिए नहीं हो पाया। एनीवेज, देखते हैं। कोई बात नहीं हो। आई होप हमारे दर्शकों ने भी खूब एंजॉय किया होगा दिस फेस्टिव सीजन। हाँ। तो हम्म। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज हम लोग हाँ। जो है गीता का चैप्टर नंबर 3, श्लोक नंबर ट्वेंटी हम्म। सेवन टू 29 करेंगे। और इसका जो हम्म। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, वो मतलब कि जो हम्म। सार है जो इन तीनों श्लोकों का, हम्म। वो मैं थोड़ा सा बता हम्म। देती हूँ। ये है हमारे हम्म। नेचर के बारे में, हमारा नेचर और हमारे कर्म कैसे रिलेटेड हम्म। है, कैसे एक दूसरे से हम्म। संबंधित है, इसी के बारे में ये जो है। ठीक है, तो हम्म। शुरू करते हैं। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण में ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्ति नहीं होती। हम्म। ओके, जस्ट मोमेंट, आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया। ओ यस, आई एम सो सॉरी। 28 27 है, आई हाँ नहीं, थिंक। वो 28 था। मैंने 28 पढ़ हाँ। दिया, 27 पढ़ना था, सॉरी। ओके, हाँ। तो 27 श्लोक जो है वो कहता है हम्म। कि वास्तव में, श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में हम्म। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका हम्म। अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, हम्म। ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ हम्म। ऐसा मानता है। हम्म। तो आपको क्या समझ में हम्म। आता है इससे? इससे ये समझ आता है कि हम माने या ना माने, जो भी हमारे आसपास जो भी होता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर भी जितने सारे काम होता है, यानी हम यहाँ तक कि हमारे सोच का जो तरीका, वो भी जो भी हमारे मन में होता है, सब प्रकृति द्वारा ही निर्मित है। और प्रकृति से ही ये सब होता है, सबका ही कुछ कार्य या कारण होते हैं। पर यहाँ जो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अहंकार से जो अंधा हुआ है, जो अज्ञान व्यक्ति है, उसे लगता है कि हाँ, शारीरिक का जो काम है, हजम होना, देख, वो सब छोड़ के बाकी जो भी काम हो रहा है वो हम कर रहे हैं। मैं ही करता हूँ और मैं ही, ये मानो कि मैं ही जग का राजा हूँ और मेरे सब कुछ मैं ही कर बोलने रहा से हूँ, ही, सब कुछ मेरे मैं ही कर इच्छा रहा से हूँ, ही, हाँ, सब मैं कुछ ही हो रहा कर है। रहा हूँ। तो हाँ। बेसिकली इंसान का तो जो नेचर होता है, हर एक इंसान का हम्म। स्वभाव जो होता है वो अलग अलग होता है। हम्म। कोई गर्म मिजाज हम्म। होता है, कोई मीडियम मिजाज होता है, कोई हम्म। ठंडा होता है। हम्म। तो कोई हम्म। तो कोई जो है मतलब कि तोल मोल करके बोलता है। तो सबके गुण हम्म। जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इन हम्म। गुणों को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि हमने पहले भी हम्म। डिस्कस किया था। सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। हम्म। ये जो 3 गुण हम्म। है, इसी के अनुसार जो है हमारी कर्म करने की जो प्रकृति है, जो जो भी हम कर्म करना चाहते हैं, वो तय होता हम्म। है कि हम कैसे कर्म करना चाहते हैं। तो अगर किसी हम्म। में सत्व गुण ज्यादा है, तो वो मतलब हम्म। अच्छाई के बारे में, मतलब कि ज्ञान के बारे में, इस बारे में सोचेगा। हम्म। जिसमें हम्म। रजस गुण ज्यादा है, वो प्राप्ति के बारे में हम्म। सोचेगा, मैं कितना पा सकता हूँ। और किसी में अगर तमस गुण ज्यादा है, तो वो तो मतलब कि वो हम्म। मतलब एक तरह से मतलब फिजिकल सुख, शारीरिक सुख भोगना। तो अलग अलग हम्म। गुणों की अलग अलग प्रक्रिया है। हम जिस तरह का हमारा हमारा गुण होता है, उसी तरह से हम आगे कर्म हम्म। कर्म करते हैं। तो उसमें हम्म। हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। जो प्रकृति के गुण है, हम्म। उसी हिसाब से जो हम्म। है कर्म जो है वो निर्धारित होते हैं। तो वही जो है इस हम्म। श्लोक में बोला गया है। तो एनी एग्जाम्पल जो हम्म। आपको अभी मन में आ रहा है इसके बारे में?
जैसा आप तो पहले टीचर हो, आपको तो जब ऐसे मतलब बच्चों के रिगार्डिंग अगर कुछ एग्जाम्पल आपके पास हो तो मजा आ जाए। हाँ, बच्चों को ये तो मतलब वन और रोज का ही है कि कोई भी काम वो करते हैं, मतलब अगर 1% उसका एफर्ट है, वो लगाते हैं ये काम मैंने ही किया है, ये तो मैंने किया है। और वो चाहते भी हैं कि उसके बड़े आसपास जो भी उसे काम देख रहे हैं, उसे वो रिकॉग्निशन भी दे कि हाँ, ये इसका पूरा क्रेडिट इसको ही जाता है। पर असल में हम जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटे बच्चे के लिए क्राफ्ट सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। क्राफ्ट वर्क जब करते हैं तो उतना छोटे लोगों के लिए कोई भी क्राफ्ट सिंपल सा मुश्किल होता है, तो हमेशा टीचर्स की मदद लेनी ही पड़ती है उन लोगों को। जैसे कि हम दिवाली आ रहे हैं, तो के लिए हम कुछ कर रहे थे, स्कूल में चालू हो गया कि दिया के ऊपर वो छोटे छोटे सीक्वेंसेस है ना, चुमकी हाँ हाँ वगैरह हाँ जो हाँ, होता देखो। है वो लगाने वाला। ओके। तो हाँ, तो टीचर्स लोगों का काम है कि वो गम लगा दो, और बच्चे लोगों का काम है वो चुमकी जो है वो लगाओ। फिर भी वो तो इधर उधर लगा ही देंगे, फिर भी टीचर्स को ही एडजस्ट ऐसे ऐसे करके करना पड़ता है ताकि वो ठीक ठाक लाइन में वो चुमकी लगे। तो बाद में जो होता है, बच्चे हमेशा माँ बाप से या दूसरे टीचर से भी बोलते हैं मैंने किया है या मैंने किया है। बहुत पर चाव से हम बोलते टीचर्स हैं वो लोगों को लोग। पता, हाँ, और हम टीचर्स लोगों को पता है एक्चुअल क्रेडिट किसको जानना चाहिए। फिर हम ठीक है, उसके दिल रखने के लिए हम बोलते हैं ओके, वाह वाह, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो हाँ बिल्कुल, ये यहाँ मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हम लोग जब छोटे हाँ होते हैं तो हम लोग को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, और हर एक स्कूल में हाँ अलग अलग तरह के क्राफ्ट्स होते हैं, मतलब कि अलग अलग तरह की हॉबीज जो आप फॉलो कर सकते हो, डांस कर सकते हो, सिंग कर सकते हो, कई बड़े बड़े स्कूलों में हॉर्स राइडिंग वगैरह भी होता है। तो वो इसलिए कि बच्चे अपने असली टैलेंट को पहचान सके, और अपने अपने हम्म, गुण के हिसाब से सब अपने अपने कर्म को चुन ही लेते हैं। तो वो जो उसके जो हाँ रियल इनबॉर्न टैलेंट है, या फिर जिस पर उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और वो आगे बढ़ सकता है, तो वो जैसे हम्म, कि एम एस धोनी पहले विकेट कीपर थे, लेकिन आज वो क्या है हम हाँ सब जानते हैं। तो हाँ इसी तरह वो अपने रियल टैलेंट को पहचान सके, तो इसीलिए हम्म अलग अलग टास्क जो है उनको दिए जाते हैं, हम्म जिससे वो जो है भविष्य में जो है, जो उसको उनको तराशा हम्म, जा सके और वो हीरा बन सके। तो हाँ, राइट। एकदम एकदम। पर वो सच्ची में वो मैंने वो किया है, उसमें सुनने में बड़ा मजा आता है। हाँ, ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं, हम बड़ों को भी होता है, वो तो क्योंकि होता है, अप्रिसिएशन सभी चाहते हैं, सभी को सभी चाहते चाहिए, हैं। तारीफ का भूखा तो हर कोई होता है। हाँ वो तो है ही। तो आज हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग बैकड्रॉप है, जिसमें एक मतलब फायर साइड है, जिसमें हम लोग दोनों तरफ दो बैठे हुए हैं। तो हाँ, आपको ये देखकर कैसा लग रहा है, मतलब क्या दिमाग में आ रहा है आपके? अच्छा लग रहा है, और ये दिमाग में यही आ रहा है कि कुछ दिन में असलियत में ऐसा ही होगा। वैसे तो इंडिया डेफिनेटली। में फायर फेस्टिवल का ज्यादा हाँ रिवाज नहीं है, विदेश में तो जरूर है। पर ये आग में सेकने वाले दिन आ ही रहा है सामने। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, ठंड भी आने ही वाली है। ओके। वैसे मैंने बैकड्रॉप इसलिए हाँ लगाया है हमारे दर्शकों को ये हाँ बताने के लिए कि गीता को जो है वो मन का बोझ मत समझिए, उसको ऐसा समझिए कि हम्म मन का बोझ उतारने के लिए, जैसे कि फायर साइड के दोनों तरफ दो लोग बैठे हुए हैं आपस में, जैसे कैजुअल बात करते हैं, वैसे ही हमारे इस हाँ वीडियो को देखिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है लिखिए, हम जितना उसका आंसर दे पाएंगे उतना हमें खुशी होगी। हाँ राइट। बिल्कुल। हाँ ओके। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, 28 श्लोक की तरफ। जी। तत्त्ववितु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणगुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सचते। तो श्री कृष्ण इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं 27 श्लोक वाली बात को, कि परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। तो हम्म। इसके बारे में बताइए। हमेशा मैं ही बोलती रहती हूँ, आज मैं आपको बोलने का मौका देती हूँ। थैंक यू फॉर दैट। यहाँ जहाँ कहा गया है एक्सप्लेनेशन में, चाहती मैं बुक से ही थोड़ा पढ़ के ही हाँ बता हाँ, रही हूँ डेफिनेटली। एक्चुअली। हाँ,
तो शरीर का जो इंद्रिय है, मन, बुद्धि, प्राणी, ये सब सभी एक एक का, सबका ही अलग अलग गुण होता है, हम्म, और इसे कहते हैं गुण विभाग। और जो काम शरीर से होता है उसे कहते हैं वो सब क्रिया को या कर्म कर्म को विभाग। कहते हैं कर्म विभाग। हाँ। तो जो महापुरुष या ज्ञानी, इसे उसे ये पता है कि जो भी हो रहा है ये प्रकृति से ही हो रहा है, हमारे छोटे से छोटे काम, बड़े से बड़े काम, सब प्रकृति से ही हो रहा है। इसका कार्य है, उसका कारण है, और इनमें मेरा एक्चुअली में मेरा कोई हिस्सा नहीं है, बस होता रहता है, मैं यहाँ पे बस हूँ। माध्यम हूँ। तो इसीलिए हाँ, उसे ये पता है अगर, तो वो हमेशा ये समझ लेता है कि मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए जो भी होगा वो भी प्रकृति से द्वारा ही निर्मित होगा, या उस तो प्रकृति ठीक करेगा क्या उसका जवाब या रिजल्ट आने वाला है, इसमें मेरा कोई यहाँ पे कुछ क्रेडिट है नहीं। तो इसलिए वो आसक्त नहीं होता है कि हाँ मैंने किया है, मेरा मुझे इसके लिए पहचान होना चाहिए, सब लोग को जानना चाहिए कि ये काम मैंने किया है। तो ऐसी आसक्ति या ऐसी सोचना, एक्सपेक्टेशन उस महापुरुष ज्ञानी लोगों से नहीं होता है। ऐसा सोच उन लोगों को नहीं आता है, क्योंकि उसे पता है जो भी हो रहा है कुछ प्रकृति से हो रहा है, इसमें मेरा कोई हाथ उसकी नहीं। प्रकृति मतलब कि जो निर्धारित जो तीन उसकी प्रकृति है उसमें प्रकृति, जो उसकी प्रकृति है उससे और हो रहा है। हाँ, जग की उसी के अनुसार प्रकृति, उसने जग का कर्म नियम चुना जो है, भी उसी उसी के से ही। अनुसार उसने हाँ। चुना है कि मुझे क्या कर्म करना है। हम्म। हम्म। हाँ, तो बिल्कुल सही हम्म। बोला कि इसमें बताया गया कि डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है कि गुण विभाग किसको कहते हैं और कर्म विभाग किसको हाँ। कहते हैं, और अटैचमेंट को हाँ। जितना दूर रख सको उतना अच्छा। हम्म। तो आप हम्म। उतने कंसंट्रेशन से, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उतने कंसंट्रेशन से अपना काम कर पाओगे। इनफैक्ट नॉट ओनली स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स के लिए भी, स्पेशली जैसे मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, हम्म। तो हम लोग को भी R&D करना पड़ता है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, हर प्रोजेक्ट के साथ में कुछ ना कुछ हम्म। नया आता है। तो उस टाइम हम लोग हम्म। को सिर्फ मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ता है। तो उस टाइम हम लोग हम्म। अटैचमेंट नहीं रख सकते कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे ऐसा आता है, मुझे वैसा आता हाँ। है। हमेशा जो है आपको ऐसे हम्म। करना होता है जैसे आपको कुछ नहीं आता है। वो विनम्रता हम्म। इंसान में हम्म। होनी चाहिए कि हम्म। आप उस हम्म। विनम्रता के साथ में, जिसकी मुझे कुछ नहीं आता है, आप सीख सके। हम्म। वही इंसान जो है वो हम्म। आगे बढ़ पाता है। एकदम, बिल्कुल। तो आज के इस टॉपिक का जो लास्ट श्लोक है वो है 29 हम्म। श्लोक। प्रकृते गुणसम्पूर्णाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नवेन विचारये। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। हम्म। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। तो यहाँ भी वो यही बात बोल रहे हैं कि जो कि ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं, जो लोग मोहित हो जाते हैं, वो लोग हमेशा जो है वो हम्म। मैं वाला फैक्टर उनके अंदर रहता है। हम्म। और वो लोग जो है हम्म। मतलब अपने काम को जो है 100% वो लोग दे नहीं पाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हम्म। उस अटैचमेंट में ही खोए रह जाते हैं। हम्म। तो जो पिछले श्लोकों में किया हुआ है उसी का एक तरह से रिपीटिशन है इस श्लोक में। कि रिपीटिशन हम्म। नहीं बोलूंगी, मॉडिफिकेशन है इस श्लोक में। हम्म। मॉडिफिकेशन या फिर हम्म। एक्सटेंशन बोलना ठीक रहेगा, उसी को आगे बढ़ाया गया। एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, उसी को हम्म। आगे बढ़ाया गया है कि हम्म। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को, मतलब वो जो जो लोग इस हम्म। तरह से सोचते हैं उन लोगों को मंद बुद्धि अज्ञानी बोला गया है। हम्म। पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे, मतलब जो लोग इस बात को, इस डिफरेंस को जानते हैं कि गुण क्या है, कर्म क्या है, और हमें किस तरह अपने हम्म। नेचर के अकॉर्डिंग जो है वो कर्म करने हैं। और कर्म तो वो वैसे जो ज्ञानी लोग हैं वो लोग विचलित ना हो, ठीक है। तो हम्म। यही बात इसमें बोली गई है। तो बहुत सारे लोगों हाँ। के मन में प्रश्न आता है कि कैसे हम अपना जो मेन जो स्वभाव जो है उस पर नियंत्रण पा सकते हैं, कंट्रोल पा सकते हैं। तो
आपको इस बारे में कुछ कहना है? एनी सजेशंस, क्योंकि आप भी काफी मेडिटेशन वगैरह करते हो, मुझे मालूम है। हाँ, कंसिस्टेंसी नहीं रख पाती, छूट जाता है, पर कभी कभी कोशिश तो करती हूँ जरूर करने की। आ, इस श्लोक का मुझे थोड़ा डिफरेंट समझ आया, पता नहीं सही है या गलत, फिर भी मैं बोलती हूँ जितना मुझे समझ आया हाँ है। डेफिनेटली, बोलो ना। हाँ, कि यहाँ जो गुण से जो पहले जो कहा गया है, एक लोग है अज्ञानी जो कहते हैं, जो जिसके मन में है कि जो करता है मैं करता हूँ, हाँ मैं जो भी करता काम हूँ। होता है मैं करता हूँ। दूसरा एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है, वो है ज्ञानी, जिसे पता है जो भी हो रहा है प्रकृति के कारण ही हो रहा है। तो इस 29 श्लोक में ये कहा गया कि जो अज्ञानी है, ज्ञानी लोग उसको अपनी कर्म से उसे मतलब स्टॉप करने की, रोकने की कोशिश ना करे, उसे मतलब उसी जो हिसाब जैसा से है, चलने दे, जो जैसा है वैसा उसे ही वैसा ही रहने दे। रहने दे। ओके, हाँ, विचलित ना मेरे करे। तो ये समझ में आया है, पता नहीं सही सोचा या नहीं गलत। नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से यही ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। ओके, यहाँ पे लिखा है कि অজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্বর্গ লাভের আশায় শুভ কর্ম করে থাকেন। जो मतलब जो व्यक्ति अल्प अज्ञानी है, हाँ, वो भी कुछ अच्छे काम करते हैं, पर उसका एक मतलब गोल तरीका रहता है अलग कि होता हाँ, है। इस ये करने से हाँ मैं स्वर्ग पे जाऊंगा, मुझे अच्छा जीवन मिलेगा। ये सब सोच के वो कुछ काम, ये काम करता है जो भी करता है। সেই জন্য ভগবান এইরূপ ব্যক্তিদের বিচলিত না করার নির্দেশ দিয়েছেন। तो भगवान ने कहा है ऐसे लोगों को जो कर रहे हैं, हो सकता है ये अज्ञानी है, पर एक विश्वास के साथ वो लोग कर रहा है, तो इसे ठेस ना अपना पहुंचाए। भटकाओ। हम्म। हाँ, ठेस ना पहुंचाओ, कुछ भी ना करो उन्हें जो ऐसे, सही है वो क्योंकि समझाने की कोशिश की जाए, हाँ लेकिन उन्हें विचलित ना किया जाए। हाँ, तो उसे उसमें अश्रद्धा, अविश्वास ऐसा कुछ मत, माने हो जाए ऐसा मत करो, क्योंकि उससे करने से उसका और भी वो गिर सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं, हो सके तो उसका वो जो टारगेट ओरिएंटेड जो काम कर रहा है, उससे हो सके तो उसे ले आओ कि आप अपना काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो, इतना बोलो। बाकी जो है और कुछ उसे मत मत कहो, बोलो, उन्हें उनके क्योंकि वो तरीके भी से आगे एक बढ़ने दो। अच्छी, हाँ, एक अच्छा चिंता लेके, शुभ चिंता लेके कर रहे हैं। हो सकता है वो गोल ओरिएंटेड है कि मुझे ये काम करने से ये मिलेगा, हाँ। वो थोड़ा फल की चिंता है, पर हम्म। फिर भी उसके मतलब जो भी इंटेंशन है वो अच्छा ही है, खराब बिल्कुल किसी का बिल्कुल। नहीं कर रहा है वो, बिल्कुल खराब नहीं। अच्छा शुभ शुभ चिंता से ही वो आगे बढ़ रहा है, तो उसे वहां से ना हटाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। आज देखिए मैंने ग्रीन ओके कलर के, देखिए कृष्ण का, कृष्ण जी का वो पहना हुआ है, मोर पंख। ओके। मेरा ही हल्का ग्रीन ब्लू का है, पर एक्चुअली यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है। ओके। एनीवेज, नहीं, मेरे मोर हाँ, पंख ये एक्चुअली मैंने इस्कॉन के बाहर से खरीदा था, तो मुझे बहुत पसंद आया। ओके, वाह, अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। ओके। हाँ, एकदम आज के थीम के साथ, भगवान के श्री कृष्ण के थीम के साथ बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा जा जाएगा। रहा है एक्चुअली। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। और मैं देख रही हूँ हम्म। कि जो लकड़ियों की जो लकड़ियां जो है ना, वो थोड़ी कम हो रही है, अपनी फायर साइड की लकड़ियां थोड़ी कम हो रही है, तो इसको भी हमें भरना पड़ेगा। तो आज का सेशन यही खत्म हम्म। करते हैं। सभी ओके, दर्शकों से निवेदन है कि आप प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम ऐसे ही जो है आगे बढ़ते रहें, और कोशिश करते रहें कि हमारे पास जो ज्ञान है वो हम आपके साथ भी शेयर करें। नमस्कार।